जरूरी नहीं है कि आपके बीच आने के लिए मुझको हर दिन एक बड़ी खबर लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटी खबर रहे, लेकिन इस छोटी खबर के असर बहुत दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। आज ऐसी ही एक खबर लेकर आया हूं मैं। मन बड़ा विचलित है उसको देखकर। दिल्ली सरकार का एक बड़ा अफसर जो महिला बाल विकास में काम करता था, महिला और बाल विकास विभाग में काम करता था, उसके एक दोस्त की मौत हो गई। तो उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची को वो अपने घर ले आया, अपना परिवार उसके साथ में रखा कि बच्ची जो है पिता के गुजरने के बाद पिता की कमी महसूस ना करे, ये कहकर उसको अपने घर ले आया। अपने घर लाके उसके साथ 2 साल तक उससे बलात्कार करते रहा, जब तक वो स्कूल में पढ़ते रही। जब इस लड़की ने उस अफसर की बीवी को, जो उसकी माँ सरीखी थी, घर में रहती थी, उससे बतलाया कि ऐसा ऐसा किया है अफसर ने और वो गर्भवती हो गई है लड़की, तो उसने कहा बाहर किसी को कुछ मत बतलाना। अपने बेटे को भेज के उसने मेडिकल स्टोर से गर्भपात की दवा बुलवाई और इस लड़की का गर्भपात करवा दिया। लड़की की माँ जिंदा थी, अलग रहती थी। अफसर दोस्त था उसके बाप का, इसलिए अपने घर लाकर उसने रखा हुआ था। आखिर में ये हुआ कि ये लड़की जब अपने घर गई माँ के पास, तो माँ ने देखा कि ये बड़े बुरे डिप्रेशन में रह रही है, ये सामान्य नहीं है इसकी हालत। तो इसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में इसका इलाज शुरू हुआ, उसको भर्ती किया गया। वहाँ उसने लोगों को बतलाया, काउंसलर को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, किस तरह के पिता के दोस्त ने उसके साथ लगातार बलात्कार किया 2 बरस तक, और उसके बाद वो गर्भवती हो गई और माँ बेटे ने मिलकर उसका गर्भपात करवाया। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आज सुबह पहुंची हुई है। केजरीवाल सरकार ने इस अफसर को सस्पेंड करने की खबर जारी की है। दिल्ली की महिला आयोग जो है उसने इस मामले को उठाया है। आज सब कुछ हो रहा है जब ये खबर आ गई, लेकिन 2 बरस तक उस लड़की पर जो यातना का दौर चल रहा था, उस दौरान कुछ नहीं हुआ। उस दौरान उसका कोई सहारा नहीं था। एक बलात्कारी की बीवी और उसका जवान बेटा, ये लोग भी उसका साथ दे रहे थे। अब यहाँ मुझको एक सवाल समझ में आता है, जिसको लेकर आपके बीच में हूँ मैं। खबर तो इतनी पूरी हो गई है, सवाल ये है कि कौन किसके ऊपर भरोसा करे। ये हमको जगह जगह सुनाई पड़ता है कि पिता ने बेटी से बलात्कार कर लिया, चाचा ने भतीजी से बलात्कार कर लिया, किसी ने किसी से कर लिया, दोस्ती में प्रेमिका से बलात्कार कर रहा है, अपने दोस्तों को बुलाकर उससे बलात्कार करवा रहा है। मुझको एक चीज़ समझ में आती है कि हम जिन संबंधों को वर्जित मानते हैं कि रिश्तेदारी में इन रिश्तों के बीच सेक्स संबंध नहीं होगा, या इसका इसके ऊपर भरोसा है इसके बीच सेक्स संबंध नहीं होगा, ये तमाम बातें फिजूल की हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई वर्जनाएं नहीं रहती है लोगों की, कोई वर्जित संबंध नहीं रहते हैं। जब लोग अपने पे उतरते हैं तो वो आसपास कुछ नहीं देखते, वो देखते हैं कि एक शरीर कौन सा हासिल है उनको, कौन सा बदन इर्द गिर्द है जिसके साथ वो सेक्स कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की एक खबर आई थी कि किस तरह वहाँ कब्रिस्तान के चौकीदार लाशों से बलात्कार कर रहे हैं। जब हमने पता लगाया तो हमको छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के चीर घर के चौकीदारों का यही करना, कर्मचारियों का यही करना, ये डॉक्टरों ने बताया। जो मुर्दों को नहीं छोड़ते हैं वो जिंदा बदनों को क्या छोड़ेंगे। दिल्ली की जो एक घटना है, इससे सबको एक सबक लेना चाहिए, और मैं उसी की चर्चा के लिए आपके बीच इस खबर को लेकर हूँ कि अपने बच्चों को लेकर बहुत सावधान रहिए। चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके पारिवारिक दोस्त हों, किसी के भरोसे अपने बच्चों को ऐसा मत रखिए कि वो उनका किसी तरह से शोषण कर सकें। और दूसरी बात यह है जो कड़वी हकीकत है, हिंदुस्तानी समाज में तो 99% माँ बाप अपनी औलाद की बात पर भी भरोसा नहीं करते। अगर परिवार के रिश्तेदार के लिए या पारिवारिक दोस्त के लिए कोई ऐसा कहे कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, इस तरह से मुझको छुआ, परिवार की नज़रों में बच्चों के साथ कोई भी टच बैड टच नहीं होता है। कोई अपने बच्चों की बात नहीं सुनते। जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रह जाते तो बच्चों की क्या हिम्मत है कि किसी और के पास जाकर अपने शोषण की शिकायत करें। दिल्ली की ये घटना जो है हिला के रख देती है कि आप अपने दोस्त की
पिता खो चुकी बच्ची को ला के रख रहे हो, उसके साथ बरसों तक बलात्कार कर रहे हो। ये काउंसलर वगैरह सबके बयान जब पुलिस के पास आ गए हैं तब जाके अब केस दर्ज हुआ है, तब जाकर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इतने लंबे समय तक उसी परिवार में एक औरत रह रही है जो उस बच्ची की माँ जैसी है। उसने अपने पति के हाथों इस बच्ची का बलात्कार होते देखा, नहीं रोका। गर्भवती हो गई तो अपने पति का कुछ नहीं किया, इस बच्ची का गर्भपात करवा दिया। बेटा घर में है, वो दवाई ला के उसने दे दी। किसके ऊपर भरोसा करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के कुछ दकियानूसी समाज में जिस तरह की भाषा कही जाती है कि आग और घी को आसपास नहीं रखना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग ये कहते थे कि जो वर्जित संबंध रहते हैं परिवार के बीच, जिनके बीच सेक्स नहीं होना चाहिए, इनके लोगों को एक कमरे में एक साथ एक रात साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये संबंध हैं कब के? ये संबंध तो जब पारिवारिक व्यवस्था लागू हुई है इंसानी समाज में, उसके बाद के हैं ये संबंध। लेकिन देह कब की है? देह उसके लाखों बरस पहले की है, जिस समय विवाह नाम की संस्था नहीं थी, जिस समय लोग गुफा में रहते थे, जिस समय लोग जानवरों को मारकर खाते थे, आग जलाना सीख रहे थे, देह तब की है। देह की जरूरत तब की है। उस समय परिवार नाम की संस्था नहीं थी, कोई सामाजिक नियम नहीं थे, कोई वर्जनाएं नहीं थी। आज भी जब देह को मौका मिलता है तो वो उसी गुफा की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। ये तो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं। कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कहीं लोग एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करना सीखते हैं, कहीं पे लोगों को कानून का डर है। इन सब वजहों से लोग बंधे हुए हैं। वरना अगर आप देखें, हमारी चमड़ी जरा सी उधड़ के देखें तो उसके नीचे वही लाखों बरस पुराने इंसान मौजूद हैं जो मौका मिलते ही किसी को अपना शिकार बना ले, किसी से देह संबंध बना ले, किसी को मार कर खा ले, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो केवल अपनी जिंदगी बचाने का, अपने आप को बचाने का सोचे। हम सब के भीतर उतने मतलब परस्त इंसान हैं, हम सब केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये जितने किस्म की सामाजिक और पारिवारिक वर्जनाओं पे हम भरोसा करते हैं, ये भरोसा बड़ा सतही है। इस पे इतना अधिक भरोसा मत कीजिए। सबसे अधिक भरोसा अपने बच्चों पे कीजिए, उनकी हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी पे कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को महफूज रखना। आप उनकी बात सुनिए। आप किसी रिश्तेदारी की, लोगों से, सामाजिक संबंधों की उनकी परवाह मत कीजिए। अपने बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, क्योंकि दुनिया में जो बाकी लोग हैं, कब उनके भीतर एक रिश्तेदारी के भीतर से निकल के एक पुराना आदिम इंसान आ जाएगा जिसके सामने कोई वर्जनाएं नहीं थी। उस समय कोई सामाजिक कानून नहीं थे, परिवार का ढांचा नहीं था। हम सब के भीतर उस तरह के इंसान मौजूद हैं। हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्ची के साथ बलात्कार का मौका मिलने पर शायद बहुत सारे और लोग भी फिसल जाएंगे। आज जो बहुत सारे लोग नहीं फिसले हैं, उसका मतलब है कि उनको ऐसा कोई महफूज मौका नहीं मिला हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अपने बच्चों को लेकर और अपने आप को लेकर भी। आपको भी अगर कोई कहे कि ये मेरे बच्चों को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखिए, तो ये ध्यान रखिए कि आपके खुद के भीतर भी कब एक पुराना इंसान, कब एक लाखों बरस पहले की इंसानी फितरत जाग जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। मैं आज बस एक छोटी सी खबर और उसके ऊपर मेरी बड़ी सी बात को लेकर आपके बीच आया हूँ, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के सामाजिक रीति रिवाज, आज के पारिवारिक ढांचे, आज के वर्जित संबंधों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये मान के चलिए, आग और घी को आसपास रखना खतरनाक होता है। सावधान रहिए, सावधानी में ही बचाव है और कोई बचाव नहीं है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। आपकी बातों को हम गौर से पढ़ते हैं, उनसे हमको कई बातें सूझती हैं। और हाँ, मेरी रोज़ की अपील एक बार सुन लीजिए। और अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर चलाइए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला सीट बेल्ट की मोटाई जितना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। फिर मिलते हैं।
यूट्यूब के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।